सामने है दो अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और इसको लेकर के आज कर्नाटक बंद किया गया है। तमिलनाडु के साथ कावेरी जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकूटा संघ ने इस बंद का आह्वान किया है। बंद का असर पूरे राज्य में देखा जा रहा है। कर्नाटक के करीब 1900 से ज्यादा छोटे बड़े संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है। विपक्षी भाजपा और जनता दल सेकुलर ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं इस बंद के दौरान। कल भी परसों यानी कि बेंगलुरु में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे। और आज दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल और रेस्तरां बंद है। बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल की गई हैं। 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश जारी किया था। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां फैसले का विरोध कर रही हैं। दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 वर्ष पुराना है। बेंगलुरु अर्बन, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामानगर और हासन में धारा 144 लागू है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने प्रदर्शनकारियों को अविलंब रिहा करने की मांग की है। वर्तमान में दोनों राज्यों में उन पार्टियों की सरकारें हैं जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, फिर भी दोनों राज्यों के बीच टकराव बना हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। उसके बावजूद दोनों राज्यों के बीच में यह टकराव देखा जा रहा है। कांग्रेस और डीएमके दोनों पार्टियां कर्नाटक के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन में भी शामिल हैं। यानी सिर्फ राज्य में ही नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर भी गठबंधन बनाया है। तो फिर एक कैसी राजनीति है, यह कैसी विपक्षी एकता है कि कावेरी जल विवाद इतना बड़ा रूप ले रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बेंगलुरु का रुख करेंगे, जहां हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ बनी हुई है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो ताजा अपडेट्स बताइए आयशा, और क्या किसी तरह का कोई जिसको कहते हैं कि बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इस विपक्षी गठबंधन के दोनों दल इसमें शामिल है, उसके बावजूद एका नहीं हो पा रहा है। जी देखिए निखिल, ताज़ा अपडेट मैं आपको दे दूं। जो बंद के आयोजक हैं उन्होंने कहा है कि ये बंद पूरी तरह से सफल रहा, पूरे राज्य में सफल रहा। और लेकिन खास तौर पर जो बैंगलोर है और जो दक्षिण कर्नाटका है, जो कावेरी बेसिन इलाका है, इन इलाकों में बंद का बहुत ही गहरा असर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ ठप रही इस पूरे इलाके में। जो मैसूर, मंडिया, रामनगरम, चन्नपटना, ये तमाम इलाके जो है कावेरी के पानी पर निर्भर हैं। तो देखा जाए तो आज जिस तरह का बंद आयोजित किया गया था, इसमें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने भी साथ दिया है और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार सड़कों पर उतर आए और लोगों के साथ अपना समर्थन खुलकर दिखाया। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि क्या इसका कोई हल नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 15 दिन में ये तीसरा बंद है निखिल, और ये तीसरे बंद के चलते आर्थिक नुकसान जो लोगों को, किसानों को झेलना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है आम लोगों के लिए। और देखा जाए तो कर्नाटक सरकार ने जो पिछले मंगलवार को बंद हुआ था, उसके बाद से लेकर आज कर्नाटक सरकार के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। और ना ही कर्नाटक सरकार ने कोई प्रयास किए कि किसान इस मसले पर जिस तरह से भड़क रहे हैं, जिस तरह से किसान गुस्साए हुए हैं, उनको कोई आश्वासन दिया जाए। देखिए पिछले कई सालों से ये विवाद कोर्ट में चल रहा है और अब कर्नाटक के सामने नया मसला जो है 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कावेरी रेगुलेटरी वाटर कमेटी ने कहा है। तो ऐसे में कर्नाटक सरकार, देखिए कर्नाटक की सरकारें लगातार इस पूरे मामले पर जो कानूनी जो अपने वकील इस पर दलील पेश करते हैं, इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन 1200 करोड़ रुपए अगर हम अंदाजा लगाते हैं तो इससे 2 नए डैम बन सकते थे, इससे कैचमेंट एरिया बढ़ाया जा सकता था। ये नहीं हुआ। ये महज एक कानूनी लड़ाई की दलील दी जाती है और दोनों राज्यों के बीच
जो राजनीति भड़क उठती है उसको लेकर खूब वोट की राजनीति भुनाई जाती है यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच में, और बीच का हल जो है ये खुलकर बीच का जो रास्ता जो है ये कहीं नहीं निकलता। तो ऐसे में कावेरी का मसला जो है जिस तरह से पिछले 50 साल पहले था आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। लेकिन आज अलग बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, और दोनों गठबंधन इंडिया गठबंधन में साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। देखिए पहले जब बात की जाती तो तमिलनाडु में एआईडीएमके नेता जयललिता हुआ करती थी और वो कड़ा रुख अपनाती थी, वो सत्याग्रह पर बैठ जाती थी और उस वक्त जयललिता से बात करना कर्नाटक के लिए मुश्किल होता था। लेकिन आज कर्नाटक के सामने क्या मजबूरी है, क्यों कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रही है, क्यों स्टालिन से बात करके इस मसले का कोई हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। देखिए है तो ये मुद्दा कानूनी, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर कर्नाटक सरकार तमिलनाडु से बात कर ले और लोग दोनों राज्यों के बीच में जिस तरह से भावनाएं इस मुद्दे को लेकर भावनाएं जुड़ जाती हैं और हिंसा भड़कती है, इसको काबू में कर सकते हैं और इस तरह के बंद पर काबू किया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अभी तक इस पर कोई पहल नहीं उठाई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और प्रधानमंत्री के पाले में डाल दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इस मामले को सुलझाइए। तो ये बहुत बड़ी इस पूरे मामले से अपना हाथ धोने वाली बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कह दी है। जी बिल्कुल, जब वो खुद सुलझा नहीं पा रहे हैं आपस में मिल बैठ करके, तो प्रधानमंत्री को उसको बीच में लाना है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉल दूसरे के कोर्ट में डालना और अपना पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति है। लेकिन आपने कहा कि ये दोनों लोग मिल करके, यानी कि स्टालिन और जो कर्नाटक का कांग्रेस नेतृत्व है, वो क्यों इसको सुलझाना नहीं चाहता है? दरअसल इसके पीछे की भी सियासत समझना चाहेंगे कि क्या जनता की जो भावनाएं हैं वो भड़कती रहे लेकिन हमारा गठबंधन बरकरार रहा? क्या इस तरह की कुछ गुणा गणित भी है, सियासत भी है इसके पीछे जिसको समझने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल इसमें पूरी सियासत नजर आ रही है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, उस वक्त जब एआईडीएमके की मुख्यमंत्री हुआ करती थी जयललिता और कर्नाटक में उस वक्त एसएम कृष्णा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो एसएम कृष्णा बहुत कड़ा रुख अपनाते थे तमिलनाडु के खिलाफ और जयललिता को मजबूर होना पड़ता था कि कांग्रेस सरकार के सामने कभी कभी जयललिता को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता था कि कर्नाटका के पास हाँ सचमुच में पानी नहीं है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट या फिर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को उन तक पहुंचने के कोई रास्ता नहीं खोला है और ना ही उनसे कोई बातचीत की है और ना ही वो खुलकर ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु जो मांग कर रहा है इस समय वो गलत है, वो इस समय इस मांग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं डीके शिव कुमार कि हम पानी रिलीज कर देंगे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं जैसे कि बीजेपी के जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने अभी आरोप लगाया और कहा कि कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार तमिलनाडु में अपनी गठबंधन के दोस्त डीएमके को हेल्प करने, उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर कर्नाटक के किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आरोप सीधे सीधे तेजस्वी सूर्या ने लगाया है कर्नाटक सरकार पर और कर्नाटक सरकार अब उल्टा इस मामले को एक राजनीतिक टूल देने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि अब ये बीजेपी के तमाम सांसद, जो बीजेपी के 25 सांसद हैं कर्नाटक में, ये तमाम सांसद मिलकर इस मामले को सुलझाएं। तो ये इस तरह की राजनीति, इस तरह का जो रुख कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनाया है, कहीं ना कहीं इस बात को तूल देता है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपनी गठबंधन को बचाए रखने के लिए किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये गठबंधन बन तो गया लेकिन हर राज्य में रीजनल इश्यूज को लेकर अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, अलग अलग मतभेद पैदा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण में ये इस तरह के मतभेद ना पैदा हो, यही वजह है कि कर्नाटक सरकार इसमें कुछ हद तक अपने कदम पीछे रखते हुए चल रही है और अभी तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं कर रही है। यही बीजेपी का भी दावा है और बीजेपी यही कह रही है कि कर्नाटक सरकार को अब कर्नाटक सरकार को नींद से जगाना होगा और ये जो राजनीति चल रही है कांग्रेस और डीएमके के बीच, पर्दे के पीछे जो राजनीति चल रही है, इसका पर्दाफाश करना होगा। जी निश्चित तौर पर। और सबसे खास बात है कि ये जो आम जनता है जो सड़कों पर है, जो प्रदर्शन कर रही है, वो शायद इन सब बातों को समझती है, वो इस पूरी सियासत को समझती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।